अमित शाह के मुजफ्फरपुर दौरे से ठीक एक दिन पहले जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे। शनिवार को परिसदन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि इसी हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उड़ान चालू होगा, पर आज तक नहीं हो पाया। आखिर कितना झूठ बोलेगी भाजपा? भाजपा को झूठ बोलने पर राजनीति का श्राप लगेगा। वर्तमान महावीर की धरती है और यहां से झूठ बोला गया, इसका श्राप लगेगा। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मणिपुर में भाजपा ने हमारे विधायक तोड़े थे, जिसका परिणाम है कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई। इसके साथ ही जदयू प्रवक्ता ने जमकर भाजपा के खिलाफ बयानबाजी की। जुब्बा शहनी की धरती पर आए हैं और इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, जो नाकाबिल गृह मंत्री है, जो चुनावी प्रबंधन के लिए तो बिहार आ रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जहां बेटी की इज्जत लूट ली जाती है वहां जाने में इनका कलेजा कांप रहा है। मणिपुर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। तो आदरणीय गृह मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। गृह राज्य मंत्री एक हैं, लोकल प्लेयर हैं, यहाँ बीपीएल प्लेयर हैं राजनीति के। नेशनल क्राइम ब्यूरो जो इनकी नैतिक जिम्मेवारी है, 2021 के बाद उसके डेटा अब तक के पूर्ण तौर पर सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं, जबकि 2023 का ये नवंबर महीना है। तो नाकाबिल गृह मंत्री है और साथ ही साथ जो बिहार से सीमा से जुड़ा हुआ जो इलाका है, चाहे वह बांग्लादेश का ही हो, नेपाल का इलाका हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति इतनी गंभीरता दिखाई कि नाबार्ड से लोन लेकर के सड़क पुल पुलिया बना दिया। लेकिन 2016 से अब तक आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से राष्ट्रीय सुरक्षा के जो सड़कें हैं वो अब तक इन लोगों ने पूरा नहीं किया है। तो सवाल तो आपके कोर्ट में दरपेश है कि इस बार आए हैं, कार्तिक महीना है और सनातनी है, एकदम गीता पर हाथ रख के बोलिएगा कि नरेंद्र मोदी कौन कौन झूठ बोला, हम कौन कौन झूठ बोले। दोनों मिलकर के मोदी शाह का जोड़ी है। तो मोदी जी बोले थे कि पताही एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। तो वर्धमान महावीर की धरती है, वैशाली लोकसभा में है, तो श्राप पड़ेगा। राजनीति का श्राप बड़ा कठिन होता है। पुरखों का अगर श्राप पड़ेगा, चूंकि उसी धरती पर बोल दिए कि एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, एयरपोर्ट चालू हुआ ही नहीं। तो टमटम चालू हो रहा है। क्या करवा रहे थे इतना दिन से? गृह मंत्री गृह राज्य मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार, ठीक है, आप पर सामाजिक उन्माद का मुकदमा है, हम पर वो मुकदमा नहीं है। उड़ान स्कीम, जो छोटे छोटे एयरपोर्ट जहाँ हैं वहाँ पर जहाज उड़ाने की योजना थी, जिसमें कि पताही का एयरपोर्ट था, गोपालगंज का था। सिखाइए मत, जाके दूसरा को सिखाइएगा। यहाँ मजिस्ट्रेट चेकिंग है, पकड़ लेंगे तुरंत झूठ को। कल सभा है और आज आप भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो दोनों में कल को लेके क्या उनको आज नहीं, कल के लिए नहीं, तो हम लोग हमारे कार्यकर्ता तो कल भी हवन उवन किए, सद्बुद्धि जागे ही लोग को, झूठ नहीं बोले, असत्य नहीं बोले। तो हमारे कार्यकर्ता तो बौद्धिक रूप से मुकाबला करते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी सिकंदर को गंगा नदी के बगल में खोज रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी उनको खोज के निकाल लिए थे ना कि सिकंदर बिहार आए थे कि नहीं आए थे। तो यह ज्ञानी सबको ज्ञान देने के लिए, कि सचेत करने के लिए कि बहुत झूठ मत बोलिए, जब झूठ बोलिएगा तब पकड़ लेंगे। जब 25 की जो लड़ाई होगी तो वो भाजपा जदयू की होगी या भाजपा राजद की होगी? नहीं, इंडिया वर्सेज एनडीए होगा। हालांकि बीजेपी कहती थी कि हम अकेले सक्षम हैं, लेकिन हालात ये है कि राजनीति के सहवाला खोज रहे हैं और सहवाला घसक रहा है, इनका धीरे धीरे घसकते जा रहा है सब। तो इंडिया गठबंधन में अभी भी आपको लगता है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है? नीतीश कुमार जी कभी उम्मीदवार ही नहीं रहे। ये तो कौन उम्मीदवार बना देता है? मीडिया के लोग बना देता है, उम्मीदवार बना देता है, तो संयोजक बना देता है, कभी कुछ बना देता है। हाँ, नीतीश कुमार जी का पग इतना शुभ है कि बिहार में हमने गठबंधन बनाया तो हनुमान जी का गदा इनको कर्नाटक में लगा।
जैसे ही हम मुंबई पहुंचे तो जो कर्नाटक से महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ इलाका था, भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया वहाँ। सरकार तो बन गई। सरकार तो कर्नाटक में बनी गई। नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन की ओर से जब से कदम बढ़ाया है, पूरे देश के अंदर में इंडिया गठबंधन के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और बिहार तो रोल मॉडल है। गैर भाजपा दलों की एकजुटता, तमाम राजनीतिक दल को हम लोगों ने एकजुट कर दिया। मुलायम सिंह के बेटे जो अखिलेश यादव गठबंधन से अलग हो रहे हैं, कई नेता नाराज नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई अलग नहीं हो रहा है। तात्कालिक बिंदुओं पर, चूंकि यह लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था, विधानसभा के लिए नहीं। अब हर एक राजनीतिक दल की इच्छा होती है, सबकी इच्छा तो एक ही है कि 2024 में मोड़ घांची जो हैं, मोड़ घांची आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इनकी विदाई कैसे तय करें। इसलिए मध्य प्रदेश में कैंडिडेट बताते हैं। नहीं, कैंडिडेट तो अभी तो स्थानीय भाई आज हम जब बीजेपी के साथ थे तो मणिपुर में हम चुनाव लड़े थे कि नहीं, और हमारे 6 विधायक को तोड़ लिया। तो देखिए राजनीति का कैसा श्राप पड़ा है। ऐसा श्राप हुआ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जाने का हिम्मतें नहीं हो रहा है मणिपुर।